साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस क्या होता है? डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोकिनेसिस का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। तो अभी ये जो है ये क्या कहता है, हम लोग सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल में ये एम फेज ही चल रहा है, माइटोसिस फेज। तो माइटोसिस फेज को भी अगर हम लोग चाहे तो दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है कैरियोकिनेसिस और उसके बाद होता है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस को हम लोग 4 स्टेज में बांटे हैं, वो चारों स्टेज हम लोगों ने देख लिया है। अब कैरियोकिनेसिस हो चुका है, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होके फाइनली 2 डॉटर सेल हमको मिलेगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग साइटोकिनेसिस पढ़ेंगे। साइटोकिनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो हम लोग शुरू करते हैं। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. तो माइटोसिस जो है उसमें केवल ये चीज़ नहीं हो रहा है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसका सेग्रीगेशन डॉटर न्यूक्लियाई में हो गया, कैरियोकिनेसिस हो गया, तो अपना माइटोसिस ख़त्म हो गया। ठीक है, माइटोसिस का मतलब ये नहीं है कि केवल हमारा जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, कैरियोकिनेसिस हो गया, माइटोसिस ख़त्म हो गया। माइटोसिस में ये भी चीज़ आता है कि सेल जो है वो खुद डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है जिसको कि साइटोकिनेसिस कहते हैं, जिसके अंत में साइटोकिनेसिस होने के बाद सेल डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होता है। बात को समझा कि माइटोसिस में जो है दोनों चीज़ होना चाहिए, कैरियोकिनेसिस होना चाहिए, साइटोकिनेसिस होना चाहिए। कैरियोकिनेसिस में क्या होता है, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, जो बनता है, एक ये था जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, एक ये और ये, इसका क्या कहता है, और ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है, जिसको कि कैरियोकिनेसिस कहते हैं। तो बस इतना ही नहीं है माइटोसिस, कैरियोकिनेसिस हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, साइटोकिनेसिस होता है जिसमें कि सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, और जिसके अंत में आते आते सेल डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होता है। तो फिर इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। माइटोसिस अकॉम्प्लिशेस न केवल सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई जो कि कैरियोकिनेसिस है, बल्कि सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको कि साइटोकिनेसिस कहते हैं, जिसके अंत में साइटोकिनेसिस होने के बाद ही सेल डिवीज़न जो है वो कंप्लीट होता है। In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. अब एनिमल सेल में क्या होना है, साइटोकिनेसिस होना है, यानी सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होना है। तो ये चीज़ अचीव्ड कैसे होता है, तो एक फुरो जो है, एक फुरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अपीयर होता है। ये रहा, ये जो फुरो है, ये जो फुरो है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फुरो अपीयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फुरो जो है वो अपीयर होता है। ये रहा, क्लीवेज फुरो अपीयर होता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यही फुरो जो है पूरा ऐसे डीप होते चला जाएगा, ये डीप होते चला जाएगा, ये डीप होते होते ये जैसे ही पूरा डीप हो जाएगा तो ये और ये अलग हो जाएगा, ये एक सेल हो जाएगा डॉटर सेल, ये दूसरा सेल हो जाएगा। यही जो डीप फुरो है ये डीप होते होते पूरा अलग हो जाता है, पूरा अलग हो जाता है, 2 डॉटर सेल होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस कहते हैं। ठीक है, देखो क्या है,
यहाँ पे क्या हो गया, दो न्यूक्लिया जो है, दो डाउटर न्यूक्लियाई हो चुका है, यानी कि कैरियोकिनेसिस हो गया है। अब यही क्लीवेज फुरो है, ये क्लीवेज फुरो है, यही क्लीवेज फुरो और डीप होता है और फाइनली और डीप होते होते दो अलग डाउटर सेल जो है वो बन जाता है। ये एनिमल के केस में ऐसा हो रहा है। ये किसके केस में हो रहा है? एनिमल के सेल में हो रहा है। प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फुरो। एक फुरो अपीयर होता है, अपीयर होता है कहाँ पे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये अपना क्या है? ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फुरो अपीयर होता है और यही फुरो जो है वो डीपेन होते चल जाता है, अंदर घुसते चला जाता है, अंदर घुसते चला जाता है और अंदर घुसते 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 फाइनली जो अंदर घुसते चला जाता है और अल्टीमेटली सेंटर पे ज्वाइन कर जाता है। ये वाला फुरो और ये वाला फुरो जो दोनों सेंटर पे जाके मिल जाता है, सेंटर में मिलता तो इस तरह सेल साइटोप्लाज्म जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है। इस तरह जो सेल साइटोप्लाज्म है ये दो भाग में बढ़ जाता है। तो एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस कैसे होता है वो हम लोग देख लिए। फुरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इन टू। अब आता है एनिमल सेल तक तो ठीक था, अब आता है प्लांट सेल। ये एनसीईआरटी का ही कॉपी पेस्ट है, कुछ अलग नहीं है। तो वहाँ पढ़े या यहाँ पढ़े, चूँकि फिगर यहाँ पे है तो इसलिए इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिए, जो कि पढ़ भी लेंगे और फिगर से इसको रिलेट भी कर लेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी ही है। Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall। ठीक है, एनिमल सेल में तो हमको जान पता है कि केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। और प्लांट सेल जो होता है ना वो रिजिड होता है, मजबूत होता है। सेल वॉल के क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के जैसा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो इस केस में तो क्या था, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल था तो एक फुरो बन गया, फुरो डीप होते होते, ये फुरो डीप होते 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 फाइनली साइटोप्लाज्म जो है दो भाग में बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारा सेल वॉल, प्लांट सेल जो होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है जो कि रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग स्ट्रेच्ड, इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो फुरो वाला चीज़ है वो प्लांट सेल में नहीं हो पाता, ये फुरो वाला चीज़ जो है वो प्लांट सेल में नहीं हो पाता है। इसलिए देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकिनेसिस बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म। इसलिए उसके केस में जो साइटोकिनेसिस होता है उसका मैकेनिज्म एनिमल सेल के तुलना में थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या अंतर है भाई? इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। वॉल फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे शुरू होता है? सेंटर ऑफ द सेल पे शुरू होता है। वॉल फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे शुरू होता है? सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड्स टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। और यही चीज़ जो है इधर बढ़ते हुए इससे जाके मिल जाता है, ये लेटरल वॉल से जाके मिल जाता है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, सेंटर में यहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर में स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ ग्रो करता है, बाहर की तरफ ग्रो करता है टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, ताकि ये जो लेटरल वॉल है, एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल है उससे जाके मिल सके। और करते करते ये पूरा मिल जाता है, करते करते ये पूरा मिल जाता है। ठीक है, The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate। जो नया सेल वॉल जो फॉर्मेशन होता है उसका स्टार्टिंग क्या है, उसका प्रीकर्सर कौन है? सिंपल प्रीकर्सर। देखो फिर से बोलते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल, नया सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है इसका शुरुआत कहाँ से होता है? इसका शुरुआत होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर। सबसे पहले एक सिंपल प्रीकर्सर का फॉर्मेशन होता है, वहीं से नया सेल वॉल बनना शुरुआत होता है। तो उस प्रीकर्सर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल प्लेट बोलते हैं। इसी प्रीकर्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल प्लेट बोलते हैं।
that represents the middle lamella between the walls of the two adjacent wall। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमिला को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं तो अब शायद ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग को एक नॉर्मल आइडिया लग गया है। देखते हैं क्या बोल रहा है। Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall। प्लांट में क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसको कि स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, वैसा सेल वॉल होता है। इसलिए फुरो वाला चीज़ इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए दे अंडरगो साइटोकिनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इसलिए इसमें जो साइटोकिनेसिस का जो मैकेनिज्म है एनिमल सेल के कंपेरिजन में थोड़ा अलग होता है। इसमें वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल पे वॉल बनना शुरू होता है और ये क्या है? आउटवर्ड होता है, ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। और ये बढ़ते बढ़ते क्या है? एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल से जाके मिल जाता है। जो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल, नया सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है? सबसे पहले क्या होता है? एक सिंपल प्रीकर्सर है, उसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हमारा सेल वॉल बनता है। तो इसी सिंपल प्रीकर्सर को हम लोग सेल प्लेट कहते हैं, इसी सिंपल प्रीकर्सर को हम लोग सेल प्लेट कहते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल लैमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना कहाँ तक हो गया? प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकिनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल and grows outward to meet the existing lateral wall. The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor cell plate that represents the middle lamella of the two edges। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बोला? एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डाउटर सेल। जिस टाइम में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के टाइम क्या होता है? जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ये सब भी क्या है? दो डाउटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिस टाइम जो है साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, उसी समय जो सेल ऑर्गेनल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब क्या होता है? दोनों डाउटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकिनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस, as a result of which multi-nucleate condition arise leading to formation of syncytium, example liquid endosperm in coconut। बोलता है कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? कैरियोकिनेसिस तो हो जाता है, कैरियोकिनेसिस मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसमें साइटोकिनेसिस नहीं होता है। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। तो उससे क्या होता है? हमारे पास क्या बचता है? एक सेल रहता है जिसमें कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाता है और लीडिंग टू द फॉर्मेशन क्या बनाता है? सिंक्टियम बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक्टियम बोलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म में कैरियोकिनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है लेकिन साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। तो वो क्या बनाएगा? मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स बनाएगा। ऐसा सेल जिसमें कि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होता है वो चीज़ बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंक्टिया। अब जैसे कि क्या है? ये साइटोप्लाज्म तो एक ही है, साइटोप्लाज्म तो एक ही है, इसमें कितना सारा न्यूक्लियस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएट सेल यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाला सेल, इसी को हम लोग कहते हैं सिंक्टिया, सिंक्सिया। प्रोनाउंसिएशन हो सकता कुछ और हो लेकिन हम इसको वही बोल रहे सिंक्सिया। ठीक है, तो यही जो है मल्टी न्यूक्लियर सिंक्टियम, क्योंकि इसमें क्या है?
साइटोकिनेसिस नहीं हो रहा है, कैरियोकिनेसिस हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये तो डिवाइड होगा, फर्दर भी डिवाइड होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए किस चीज़ का निर्माण कर रहा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का निर्माण कर रहा है। ठीक है। ए सिंक्टियम इज ए लार्ज सेल लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा सेल के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि मल्टीपल न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई बहुत होता है, सराउंडेड बाय ए शेयर्ड साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो एक ही होता है। कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्म चूँकि डिवाइड नहीं हुआ है तो साइटोप्लाज्म एक ही रहता है। उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस काफ़ी सारा रहता है। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजी में। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है कोकोनट, उसमें भी यही चीज़ पाया जाता है कि कैरियोकिनेसिस तो हो जाता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता है, इसलिए वो भी मल्टी न्यूक्लियर सिंक्टियम का निर्माण करता है। ये एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म टिश्यू इन कोकोनट। तो वही देख रहे क्या बोला, जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है कोकोनट में वो अंडरगोज मल्टीपल राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न। उसमें मल्टीपल राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता है। तो इस कारण क्या एक सिंक्टियम का निर्माण होता है जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होता है। एक सिंक्टियम का निर्माण होता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होता है। कहने का मतलब कि उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो एक ही रहता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस रहता है। ये जो यूनिक फीचर्स है एंडोस्पर्म टिश्यू इन कोकोनट का, ये अलाउ करता है इसको एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये यूनिक स्ट्रक्चर जो है कोकोनट में ये अलाउ करता है कि वो एफिशिएंट तरीके से न्यूट्रिएंट को स्टोर कर सके और साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके? डेवलपिंग एम्ब्रायो को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरह हमारा क्या है, साइटोकिनेसिस भी ख़त्म हो गया और साथ में हमारा माइटोसिस वाला भी पूरा जो सेल साइकिल था वो कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ओके, थैंक यू।